प्रशांत जी, कांग्रेस और वामपंथी या विपक्ष का कहना है कि ये राम मंदिर का आदेश कोर्ट ने दिया, तो वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी इसका पूरा श्रेय कैसे ले सकती है और मोदी जी इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? तो मनमोहन सिंह सरकार और कपिल सिब्बल जब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि राम भगवान काल्पनिक है, तो वो भी क्या राजीव गांधी के सपने को पूरा कर रहे थे? ये बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे इस प्रकार के वादे करते जब कांग्रेस के नेता घूमे, तो वह किसका स्वप्न साकार कर रहे थे? जो बीफ ईटिंग सेलिब्रिटीज़ हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जिनका अभी बहुत सेंटीमेंट ठीक नहीं चल रहा जनता का, उनको क्यों निमंत्रण दिया राम मंदिर में आने का? उससे क्या फ़ायदा? एक बहुत अच्छा शब्द प्रधानमंत्री के बोलने में आया कि यह केवल विजय का दिन नहीं है, यह संयम का भी दिन है। तो मैसेज बड़ा स्पष्ट है, लेकिन उसे उन्माद की तरह ही प्रस्तुत करने के प्रयास। न्यायालय ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है। अच्छा, बात करने वाले भी बड़े चतुर लोग हैं, तो वो कहते हैं कि न्यायालय ने भले ही कहा है कि हमने आस्था के आधार पर फैसला नहीं किया, प्रमाणों के आधार पर किया है, लेकिन मुख्यतः आस्था के आधार पर किया है। देखिए, वामपंथी ताकतों ने उनके बयानों को खूब भुनाया। हाँ, अचानक ये जो वामपंथी थे, ये आडवाणी जी के सगे हो गए, ये शंकराचार्यों के सगे हो गए, हमसे ज़्यादा सगे हो गए। हाँ। दूसरा क्या हुआ कि वो जो अफीम कहते हैं, हाँ, धर्म को अफीम कहने वाले, अफीम खाई उन्होंने 1-2 महीने। हाँ, क्योंकि प्रशांत जी से मेरी ये बात हो रही थी कि ये कल फटाके वगैरह तो फूट गए, मंदिर बन गया, लेकिन जो मोदी जी ने एक बात कही है कल कि नए काल चक्र की शुरुआत हो रही है, हमें ये समझना होगा कि खाली मंदिर बना लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती है। और जो आपने कहा कि कांग्रेस कहती है कि अगर हम पावर में आए तो दोबारा 370 ले आएंगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे, इस तरह ये कुछ स्थानों पर कहा है, विचार तो दिया है, भले ही करें ना करें। तो मोदी जी का महत्व क्यों है आज के समय में, और मोदी जी की वजह से ही मंदिर क्यों बन पाया? राम राम आप सभी को, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हम प्रशांत जी के साथ आज फिर से उपस्थित हुए हैं हमारे इस डिजिटल जुगाली के दूसरे पॉडकास्ट में। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। राम राम। और अपन जैसी बात कर रहे थे कुछ दिनों से कि राम मंदिर निर्माण और उस पूरे जो माहौल को लेके एक रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि थोड़ा मंदिर का पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, क्योंकि हम जुगाली तब करेंगे जब थोड़ा और डेवलपमेंट्स हो जाएं, लोगों के रिएक्शंस आ जाएं, कौन क्या सोच रहा है, किसको क्या खुशी है, किसको क्या तकलीफ़ है। और ध्यान में आया कि ये सही निर्णय था। ये सही निर्णय था, क्योंकि उस समय तो लगभग काफ़ी लोग पॉडकास्ट बना रहे थे, अपने रिपोर्ट्स कर रहे थे। अब हम एक संकलन लेके आने का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने कि अलग अलग जो पहलू हैं उसके, उन पहलू पे क्या दृष्टिकोण है समाज का, विश्व का, वामपंथियों का, कांग्रेस का, और उसके क्या मायने हैं। तो प्रशांत जी, कांग्रेस और वामपंथी या विपक्ष का कहना है कि ये राम मंदिर का आदेश कोर्ट ने दिया, तो वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी इसका पूरा श्रेय कैसे ले सकती है और मोदी जी इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको प्राण प्रतिष्ठा करना, इसका एक अपना दुनिया को एक मैसेज है। और इस नाते मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका इसका हो नहीं सकता था। कोर्ट का आदेश है ये, आप कह रहे हैं कि दुनिया को मैसेज है, लेकिन क्या, अच्छा, और कुछ धर्मगुरुओं का भी ये ऑब्जेक्शन आया था बीच में कि ये तो एक धार्मिक आयोजन है, इसमें पॉलिटिकल व्यक्ति से क्यों करवाया जा रहा है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो ये एक सिविलाइजेशनल प्रश्न है, ये लोगों के ध्यान में आया।
और मुख्यतः जो लड़ाई है वह इसी बात की चल रही है। कुछ लोग इसको रिलीजन पे लाकर ख़त्म कर देना चाहते हैं, और वास्तव में जो पूरा संघर्ष चल रहा है वह सभ्यता का है। यह पूजा पद्धति मात्र विषय नहीं है, और यही विरोध करने वाले लोगों की तकलीफ़ है। रही बात जहाँ तक कि कोर्ट के आदेश से हुआ, तो कोर्ट के आदेश से हुआ तो फिर कांग्रेस के लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, और अभी सब जगह पोस्टर भी लग रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा कहीं कि राजीव गांधी जी का स्वप्न हुआ साकार, ताला उन्होंने खुलवाया था, तो वह भी तो कोर्ट के आदेश से खुला था। राजीव गांधी का स्वप्न, क्या स्वप्न था उनका, क्या साकार हो गया? वो तो नहीं बतलाया ना। अच्छा। लेकिन अब उसको राम मंदिर से जोड़ रहे हैं कि ये राजीव गांधी जी का स्वप्न था कि वहाँ राम मंदिर बने, उन्होंने ऐसा कब कहा ये नहीं बतलाते। भाई एक राजनीतिक दल ने यह किया तो वह उनके मैनिफेस्टो में था, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कब था? अच्छा, और अगर कांग्रेस आज ये कह रही है कि ये राजीव गांधी का सपना था कि मंदिर बने, तो मनमोहन सिंह सरकार और कपिल सिब्बल जब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि राम भगवान काल्पनिक है, तो वो भी क्या राजीव गांधी के सपने को पूरा कर रहे थे? ये बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे इस प्रकार के वादे करते जब कांग्रेस के नेता घूमे, तो वह किसका स्वप्न साकार कर रहे थे? तो ये राजनीति के कारण इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये पब्लिक के सामने अब ये बात आ चुकी है। और आरएसएस और वीएचपी की जहाँ तक बात है, तो यह तो सच है ना कि वीएचपी ने इस पूरे आंदोलन को चलाया। लाठियाँ गोलियाँ जब चल रही थी और देश भर में इसके खिलाफ एक उन्माद जब फैलाया जा रहा था, तो वहाँ नेतृत्व देने के लिए जो लोग आगे आए, आज अगर उन्हें श्रेय मिल रहा है तो यह गलत कहाँ है? और वह श्रेय नहीं ले रहे। ये इस प्रकार की चर्चा अगर ये लोग ना करते, आप देखिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, ये सारा नाम ये विपक्ष ने ही तो फैलाया, या ये जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, काम तो पूरा ट्रस्ट से हो रहा है। वहाँ कहीं विश्व हिंदू परिषद का बैनर नहीं था, वहाँ कोई संघ के नाम से कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन यह बड़ा स्वाभाविक है कि पिछले 4-5 दशकों से जो लोग इस काम में लगे हुए थे, उन लोगों का इसमें सामने रहने में गलत क्या है? मैं तो बल्कि इसमें प्रशांत जी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि दर्शक अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल पूछे कि अगर आज संघ को और भाजपा को, इवन भाजपा में भी मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को आप हटा दीजिए और वापस से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए, अब आप बोलिए कि राम मंदिर बन सकता है क्या? निश्चित रूप से प्रश्न पूछना चाहिए, इन लोगों से पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि मतदाता जो है उसको इसका उत्तर पता है। उसको पता है, क्योंकि आपने कल रात को जो सेलिब्रेशन देखा पूरे देश में, हाँ, इवन जहाँ जहाँ पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं, वहाँ जिस तरह का आईफिल टावर पे हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, अशोक वाटिका में श्रीलंका में वहाँ आयोजन था कल, हाँ, नेपाल में जानकी मंदिर में आयोजन था, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और भी जिन देशों में रामायण का प्रभाव था वहाँ भी आयोजन थे। खाली भारत में रामायण का प्रभाव नहीं है, पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रभाव है, जिसको आजकल ये वामपंथियों ने साउथ एशिया कहना चालू कर दिया एक साजिश के तहत, क्योंकि उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने में तकलीफ होती है। वहाँ सब जगह आयोजन था। तो ये तो यहाँ पे तो आरएसएस और बीजेपी नहीं है, यहाँ तो राम है सब जगह पे। निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि दुनिया भर से लोग राम और हिंदू संस्कृति के नाते हमसे जुड़ रहे हैं, और विरोध करने वालों को यही बात अखर रही है। उनको लगता है कि आप बिजनेस पे बात कर लीजिए, आप और सारे तरीक़ों से बात करिए, स्कूल बना दीजिए वहाँ, हाँ, आप ये सब करिए, लेकिन आप संस्कृति की बात मत करिए।
आप हिंदुत्व की बात नहीं करिए। और यही चीज़ है जो एक रेखा खींच रही है, कुछ लोग इस तरफ हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ हैं। लेकिन इस देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, अंग्रेज़ों ने किया, और उसके बाद और ज़ोर शोर से भारत में सत्ता के संरक्षण में वामपंथियों ने किया कि हम अंग्रेज़ी शासन को तो विदेशी शासन माने, लेकिन इसके पहले जो तुर्क मंगोल आए हैं उनको हम विदेशी ना माने। और उसका तर्क उन्होंने क्या दिया? तो तर्क ये दिया कि वो लोग भारत में बस गए और उनकी कुछ पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया, इस आधार पर उन्हें भारतीय मान लेना चाहिए। लेकिन सच क्या है? क्या वह भारतीय बने जो यहाँ पर नरसंहार करते रहे, यहाँ के लोगों का शोषण करते रहे, लोगों को तलवार के जोर पर कन्वर्ट करते रहे, महिलाओं के अपहरण करते रहे? वह किन अर्थों में भारतीय हुए? और बड़े बड़े विद्वान और किताबें लिख रहे हैं जो इसमें बताते हैं कि वो बाहर से आए लेकिन वो हमारे ही बन गए। ये झूठ फैलाया इन्होंने, ये बार बार बोला है, और इतना बोला है कि वो लोगों के मन में बैठ गया। एक बात और जोड़ दे रहा हूँ, हाँ, कि इस सारे दुष्प्रचार के बावजूद भारत के मानस ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। पढ़े लिखे लोगों में, मीडिया में ये कुछ भ्रम ये चलता रहा, प्लांट किया जाता रहा, लेकिन लोगों के मानस में ये 60-70 साल के दुष्प्रचार के बावजूद अगर शिवाजी, महाराणा प्रताप, लचित बड़फुकन और रानी लक्ष्मीबाई जमे रहे, स्वामी विवेकानंद लोगों के घरों में उनके फोटो लगे रहे, तो कारण यही था कि सत्ता के संरक्षण में यह सारा दुष्प्रचार चलता रहा। लेकिन भारत के हृदय ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके हीरो तो शिवाजी ही बने रहे, और यही इनकी तकलीफ है कि आज राम मंदिर के रूप में वह अभिव्यक्त हो रहा है। मतलब आपकी बात को अगर मैं गौर करूं तो हम भारतीय घरों में औरंगज़ेब और बाबर की तस्वीर तो नहीं देखते हैं, शिवाजी की ज़रूर देखते हैं। इतने दुष्प्रचार के बावजूद भी हमारे दिलों से उनको निकाल नहीं पाए वो लोग। हाँ। तो ये जो एक ऊपर से चल रहा था, इन्होंने मान लिया था कि अब स्थापित हो चुका है। कल रात को पब्लिक ने नकार दिया है, उसका आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है। कल तो वो दिवाली मनी है कि वास्तव में दिवाली का दिन जैसा होता है जी, वह सब जगह हुआ है, और उसे देखकर कुछ लोग बहुत विचलित हैं, व्याकुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात मैंने ये देखी, आपने गौर किया होगा कि शहरों में भाजपाइयों से ज़्यादा होर्डिंग कांग्रेसियों ने लगवाए राम मंदिर के फेवर में। हाँ। कांग्रेस की जो दोहरी नीति है, केंद्र में तो वो विरोध कर रहे थे, आमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया, और मंदिर के बारे में भी उनका अनर्गल प्रलाप चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की इकाइयों को छूट दे के रखी थी कि इसका राजनीतिक दोहन पूरा करो, हिंदू बन जाओ। हाँ। ये वही कांग्रेसी नेता जब इनकी केंद्र की पार्टी राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रही थी, तब ये मुंह में दही जमाए बैठे हुए। प्रभु राम जब अयोध्या से लंका तक गए तो उन्होंने कई लोगों का सहयोग लिया, उसमें निषाद राज भी थे, उसमें शबरी से भी उन्होंने बेर खाए, उन्होंने जनजातीय योद्धाओं का भी सहयोग लिया उसमें। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी बीच में, तो मैंने अखबारों में बहुत बार देखा कि कमलनाथ जी ये बात कह रहे थे कि जो जनगणना होगी उसमें जनजाति वर्ड की जगह वो आदिवासी शब्द, आदिवासी को अगर कोई हिंदू लिखवाएगा तो उसे जेल में इसको जेल में डाल देंगे। मैं अखबारों में कुछ दिनों से पढ़ रहा था, जो कार्यक्रम आ रहे थे, तो हमारे जनजातीय भाई बहनों का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण होना था, जो हुआ वहाँ पे, जो रामायण की प्रस्तुति वो लोग अपने यहाँ देते हैं, उसका भी वहाँ प्रस्तुतिकरण रखा गया था। अच्छा। अब मैं ये देख रहा था कि भाई आप तो प्रयास में लगे थे कि नहीं ये लोग तो हिंदू ही नहीं कहेंगे अपने आप को, वो तो वहाँ पे प्रस्तुतिकरण भी दे रहे हैं। तो जो डिवाइड करने की पॉलिसीज़ थी वो चल नहीं पा रही हैं। ये चुनाव जीतने का इन्होंने फार्मूला बना लिया, और फार्मूला ये कि हिंदू वोट को डिवाइड करो और सो कॉल्ड अल्पसंख्यक वोट को इकट्ठा करो। वो आज भी उसको
उस ऑब्सेशन को वो छोड़ नहीं पा रहे। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो होर्डिंग भी लगाओ। तो होर्डिंग भी लगाओ। हाँ, मतलब दिक्कत यही है कि आप सोच रहे हो कि आप लोकल कर रहे हो, हाँ। लेकिन आज के ज़माने में क्या लोकल रह गया है? हाँ। लोकल को ग्लोबल होने में एक सेंड करने जितना समय लगता है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, वह एकदम अलगाववादियों की भाषा बोलती, वह बिल्कुल जिहादी आतंकवाद की भाषा भी बोलती। केरल में सड़क पर बीफ पार्टी होती है और कैमरे के सामने गाय के बछड़े को काटा जाता है, और वहाँ पर ये चुप रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र में वो शिवाजी की बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व विधायक या अन्य लोग जो हैं, या वर्तमान कोई विधायक हैं, और वो राम मंदिर के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं। तो ये जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसी बात करना, ये नीति इन्होंने काफ़ी पहले से अपना रखी। और इसीलिए एक बार जो एक शब्द जो दिया गया कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि इसका मतलब है कि स्वीकार कर रहे हैं कि पहले एंटी हिंदू चल रहे थे, और अब ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, सो कॉल्ड सॉफ्ट हिंदुत्व है, इसके बारे में भी पब्लिक समझ रही है। आखिर लोगों के मन में है कि भाई आप जिसे हिंदुत्व कह रहे हैं वह क्या है? आप मंदिर जाते हैं, यह हिंदुत्व है? या राम मंदिर के प्रश्न पर आपका रुख क्या होता है? आप अदालत में कैसे जाकर खड़े होते हैं? आप जो सोमनाथ मंदिर के समय जो आपके केंद्रीय नेतृत्व का जो नज़रिया था, वह राम मंदिर तक आते आते भी बदलता है क्या, या वही बना रहता है? कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो होता है, आप चुप रहते हैं, और 370 और को आप इसलिए बना के रखना चाहते हैं और स्पेशल स्टेटस इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में हिंदू बहुल नहीं है। तो आप जिसको मंदिर जाना और तिलक लगाना और कहीं मौका पड़ने पे उधार की धोती पहन लेना, इसको अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, तो समय बदल गया है और जनता के पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सोशल मीडिया का भला, सोशल मीडिया मोबाइल पे लोगों के पहुंच रहा है सीधा। हाँ, इसलिए वो चल नहीं पा रहा वो। हाँ। और उसमें क्या हो रहा है कि लोग आजकल इन विषयों पे खुल के बात कर रहे हैं और उनको अब बरगलाया नहीं जा सकता शायद। तो अच्छा, इसमें एक और बात जो मज़ेदार है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में ये कहा कि वो स्वीकार नहीं करेंगे इसका आमंत्रण मंदिर में जाने का। इसके पीछे उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। उनको क्या लाभ होगा इससे, और अगर वो स्वीकार कर लेते तो क्या होता? वैसे तो इसका उत्तर उन्हीं से सही लिया जा सकता है, पर मैंने जो जितना मैं समझ पाया हूँ, एक बात तो ये है जो अभी आपने सवाल के रूप में रखी कि उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग तरीके से खेलेंगे। केंद्र में हम यह करेंगे और राज्य में स्थानीय नेतृत्व को और जिले में हम उनको बोल देंगे कि भाई आप इसको सेलिब्रेट करो, आप खिलाफ मत जाओ। एक तो उन्होंने यह सोचा है। दूसरा, उनको ये लगता है कि गांधी परिवार के नाम पर या कांग्रेस की एक पुरानी जो सोच चली आ रही, उसके आधार पर हमको एक जो हिंदू वोट मिलता है वह मिलता रहेगा। राम का विरोध करने पे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो पहले से भी मिला है। पहले से भी मिला है भाई, हमारा हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं। एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा है ना। आज ये जो चुनाव हुए उसमें भी जो कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस को भी एक अच्छा वोट मिला। मध्य प्रदेश में ही भाजपा और कांग्रेस के वोट के बीच में एक 7-8% का अंतर है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक बहुत बड़ा हिंदू वोट है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों का ये जो अनुमान है, और आज की परिस्थिति में शायद वह सही भी है, कि उनको लगता है कि ये वोट तो हमको मिलेगा, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर मुस्लिम वोट हिल गया तो ये जो 8% का ये जो गैप है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर अब मेरा सवाल ये कि अगर कांग्रेस निमंत्रण स्वीकार कर लेती और कल वहाँ सोनिया गांधी और खड़गे जी, राहुल गांधी बैठे होते, तो मुसलमान के पास ऑप्शन क्या था? फिर वो किसको वोट देता? ये उनके विश्लेषण का विषय है। मतलब कि आम आदमी पार्टी
या बहुजन समाज पार्टी? ये वास्तव में इनके विश्लेषण का विषय, और शायद ये आपसी झगड़ा भी इसके पीछे कारण है। अगर अल्पसंख्यक वोटों के इतने सारे दावेदार ना होते तो शायद आपके प्रश्न से एक बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही, तो शायद कांग्रेस वहाँ चली जाती। उनको वो उन रीजनल पार्टियों से भी खतरा महसूस होने लगा है। ये हर जगह देखिए, जहाँ पर भी कांग्रेस कमजोर हुई है वो स्पेस रीजनल पार्टीज जो है उन्हीं ने घेरा है। और आज दक्षिण भारत में भी जो इनके पैर उखड़े, तो पहले तो सब जगह कांग्रेस ही थी। तो मुझे लगता है कि इनके इस फैसले के पीछे भाजपा से ज़्यादा भय इनको अपने साथी दलों का है, जिनके साथ मिलके या अलायंस बना के चुनाव लड़ना। उनके साथी उनकी पीठ पे छुरा भौंकेंगे। नहीं, स्वाभाविक है, ये कोई भी है जिसको जो मौका मिलेगा जी। ये तो खासतौर से ये जो वोट बैंक जो चलता है, आप देखते हैं ना, वो डिस्कवरी चैनल वगैरह में हम देखते हैं कि एक पॉन्ड होता है जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं। वो एक कुछ ला के फेंकते हैं और वो सब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तो वैसे ही है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली भय वही है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता। तो ये राम को और उसके अस्तित्व को और उसके मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार करने के पीछे कांग्रेस की अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ज़्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ, और उसमें डर हिंदू वोटों से ज़्यादा वो दूसरी सहयोगी पार्टियों का है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये एक आकलन है, आगे समय बताएगा कि तो एक ऐसा नहीं लगता आपको कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम था पूरी तरह से? आप इसको सांस्कृतिक कह रहे हैं, राम को आप संस्कृति कह रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा कि राम सबके हैं, पर लोग इसको, चूँकि हम लोग सनातन धर्म को और एब्राहमिक रिलीजन्स में हम लोग बहुत फ़र्क नहीं कर पा रहे। आज़ादी के बाद से हम लोग को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, हमारे दिमाग की ट्यूनिंग की गई है, तो अभी भी बहुत सारे हिंदुओं को और यंग जनरेशन खास करके हम भी अपने धर्म को धर्म की तरह देखते हैं, और इसको एक रिलीजियस कार्यक्रम और एक मंदिर का उद्घाटन था, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी लोगों को बहुत अब कल समझ में आई कि एक्चुअली होती क्या है जो पढ़ रहे हैं। और उसमें इसका राजनीतिकरण हो गया, और ये हमारा संविधान तो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों का कल हत्या हो गई वहाँ पे। वो भी बाद में जोड़े गए शब्द हैं जी, वो भी बाद में जोड़े गए शब्द, लेकिन संविधान में तो है। ऐसा छुपा दिया जाता है कि नहीं, बाद में नहीं, ये तो हमारा मूल पूरा संविधान ही सेक्युलरिज्म पे टिका है। तो ऐसा कहा जा सकता है क्या कि कल मतलब ये राजनीतिक हो गया, धार्मिक कार्यक्रम, धर्म और राजनीति का वो हो गया खेल? राजनीति तो होती है जब कोई पार्टी की आप बात करते हैं, राजनीति होती है जब चुनाव लड़े जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों के अपने तंत्र काम करते हैं। अगर वहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष बैठे होते तो हम कहते कि राजनीतिक कार्यक्रम हुआ। वहाँ भारत के प्रधानमंत्री बैठे तो यह राजनीतिक कैसे हुआ? हम कहते हैं, संविधान कहता है और सारी दुनिया में व्यवस्था है ना, कि जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं तब तक आप पार्टी के व्यक्ति हैं। जब आप किसी संवैधानिक पद पर पहुंच गए तो वह पूरे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अच्छा आप एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं भारत, या कहीं के कोई प्रधानमंत्री है, आप बोलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, या आप बोलते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री आए। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होता है, सारे बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन प्रशांत जी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप देखेंगे ये जो आप कह रहे हैं ना बात, ये अभी तक थी भारत में। मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री थे, हमने सबने उनको अपने देश का प्रधानमंत्री माना था। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से ये वामपंथी और कांग्रेसियों ने इसको, ये आपके पीएम है, ये हमारे पीएम नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से ये एक कल्ट विशेष के द्वारा ये बात है, ये आई है। हमने जबकि मनमोहन सिंह जी को अपने ही देश का प्रधानमंत्री माना, भले ही उनसे कई बार असहमत हुए। इसी तरह से आप देखेंगे इन्हीं वामपंथियों ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था रिजल्ट आने के बाद, कि हम इसको अपना राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। हाँ, तो
बात यही है ना। अच्छा, और संविधान की बात करने वाले हाँ, संवैधानिक व्यवस्था में वास्तव में आस्था कितनी रखते हैं उसका ये प्रमाण है। और अभी अपन ये रिकॉर्ड करने से पहले जो आपने मेरे से चर्चा करी, जिस पे अभी हम आएंगे, कि ये वामपंथियों ने जो अफवाह फैलाना और दुष्प्रचार चालू किया है, उसमें वो अदालत और अदालत के फैसलों पे भी इसी तरह के डाउट व्यक्त करते रहे। जो उनके पसंद का प्रधानमंत्री नहीं हो, जो उनके पसंद के फैसले ना हो, तो जज भी गड़बड़, प्रधानमंत्री भी गड़बड़, और ऊपर से मोहन भागवत जी की उपस्थिति तो मतलब उनके सीने में सांप लौट गया होगा। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस आंदोलन के लिए कितने त्याग किए हैं, कितनी तपस्या की है, वह सबको पता है। विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाले वह संघ के स्वयंसेवक थे। तो जिन्होंने इतना लंबा यह आंदोलन चलाया है, और एक और बात है, ये कुछ लोग कुछ भी हल्ला मचाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, उनके लिए चाहे वह संत समाज हो, चाहे अलग अलग देश में संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं हों, वह सब उनको मान्यता देते। यहाँ तक कि अभी हमारे जो शंकराचार्य हैं, उनके भी बयानों को लेकर अनेक प्रकार की बातें चलाई जा रही हैं। कई ने उसमें स्पष्टीकरण भी दिए हैं। किसी ने मोहन भागवत जी की उपस्थिति पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, तो वह तो निर्विवाद रूप में वहाँ पर है। दिक्कत तो इन कुछ लोगों को है। दूसरी बात जो आपने अभी अपने सवाल में कही थी कि क्या यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है या रिलीजियस था। पहली बात तो ये कि रिलीजन की हमारी धारणा ये अब्राहमिक धारणा से अलग है। हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात ही नहीं करते। और राम अर्थात क्या, एक तो पूजा जो लोग करते हैं, हमारे घरों में भगवान राम की पूजा होती है, लेकिन भारत को जोड़ने वाले राम के रूप में तो राम सबके हैं। अयोध्या से वह चलते हैं और पूरे भारत में होते हुए, अलग अलग आश्रमों में ऋषि मुनियों संतों से मिलते हुए, जनजाति समाज से मिलते हुए, शबरी से मिलते हुए, निषाद राज को गले लगाते हुए, और एक जनजातीय सेना बनाकर एक धर्म युद्ध लड़ते। जंगल में अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, जिनको राक्षस कहा, या स्थानीय जो आबादियां हैं, उनको संरक्षण देते हुए वो वहां तक जाते। अब इस नाते वह भारत के राष्ट्रीय महापुरुष इस रूप में, ठीक है, किसी के घर में पूजा नहीं होती होगी, कोई कह सकता है। हिंदू समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे हम केवल निराकार को मानते हैं, हम साकार को मानते नहीं। भाई जैसे हमारे आर्य समाजी हैं, वह बोलते हैं वेद ही सत्य है और कुछ नहीं मानते। लेकिन राम भारत के महापुरुष हैं, इस नाते तो स्वीकार करेंगे। इसलिए जब उसको राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है या इसे एक सांस्कृतिक आयोजन कहा जा रहा है तो वह ठीक है। लेकिन जिन लोगों को यह बात मानना ही नहीं है, तो वो इस बात को दोहराए चले जाते हैं कि ये तो रिलीजियस फंक्शन था, इसमें प्रधानमंत्री क्यों गए। अच्छा, प्रधानमंत्री उसमें क्यों नहीं जा सकते? प्रधानमंत्री अपनी व्यक्तिगत आस्था उनकी कुछ हो सकती है कि नहीं। और ट्रस्ट भी, जब उनको ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया ना, तो अब आप मंदिर के ट्रस्ट पर भी सवाल उठाएंगे और प्रधानमंत्री को भी आप कहेंगे कि आप अब अपने हिसाब से आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। एक ऑब्जेक्शन आता रहा है ज़्यादातर राइट विंग हिंदूवादियों की तरफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि हमले मोदी जी के ऊपर केवल लेफ्टिस्ट ही करते हैं। वो ये आता रहा है कि भाई ये जो बीफ ईटिंग सेलिब्रिटीज़ हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जिनका अभी बहुत सेंटीमेंट ठीक नहीं चल रहा जनता का, उनको क्यों निमंत्रण दिया राम मंदिर में आने का? उससे क्या फ़ायदा? मेरा कहना है कि निमंत्रण तो ट्रस्ट ने दिया है, तो ट्रस्ट इसका बेहतर उत्तर दे सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं उसे देखता हूँ कि आप राम मंदिर का ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं ना कि हमको सारे समाज को जोड़ना है। जो हमारी सांस्कृतिक धारा है उसके आधार पर भारत का एकीकरण करना है।
इसलिए यह सारा आयोजन है। तो अगर जिंदगी के अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आते हैं और सबको देखने सुनने वाले अलग अलग लोग हैं। भाई अमिताभ बच्चन को देखने वाला एक वर्ग है और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को देखने वाला दूसरा वर्ग है। तो कुमार सानू और सोनू निगम के अलग फॉलोअर्स हैं और नए जो आप गा रहे हैं उनके अलग हैं। तो सबको क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अच्छा, और ये हुआ भी जब कल वो दूरदर्शन पे हम लोग लाइव देख रहे थे ना, जब समापन हुआ और मोदी जी चले गए, उसके बाद वो कैमरा जब ऑडियंस पे आया, खास करके आपने देखा होगा जब मोदी जी सबके सामने से निकले, तो धर्म गुरुओं में तो हम नॉन फेसेस पहचान गए कि रविशंकर जी खड़े हैं, बाबा रामदेव खड़े हैं, रामभद्राचार्य खड़े हैं, बागेश्वर धाम खड़े हैं। उसके बाद जब वो अमिताभ बच्चन के सामने से निकले, रजनीकांत, तेंदुलकर, आलिया भट्ट, इन लोगों के सबके सामने से निकले, माधुरी दीक्षित, मैंने देखा कि मैं तो जहाँ बैठ के देख रहा था 15-20 लोग थे, लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सेलिब्रिटी से लोग कनेक्ट करते हैं। प्लस उनकी मौजूदगी राम मंदिर में, ये यंग जनरेशन में एक पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब पैदा करती है। निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो हमको हमारी दृष्टि अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। आयोजन का उद्देश्य समाज को जोड़ना है। अब एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो केवल इनके कारण, खासतौर से जो यंग जनरेशन है, वो शायद बहुत से लोग उसमें ऐसे होंगे जो इनके कारण उस आयोजन में रुचि लेंगे जी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों में उलझ जाते हैं। ये बार बार गलती होती है कि मुख्य उद्देश्य को छोड़कर कहीं हम लोगों में उलझ जाते हैं, कहीं संस्थाओं में उलझ जाते हैं, पार्टियों में उलझ जाते हैं। बड़े उद्देश्य पे ध्यान रखना चाहिए। कई बार एक नज़रिए की बात आ जाती है और जो वहाँ बैठकर जो देख रहे हैं, वो बर्ड्स आई व्यू जो देख पा रहा है, हाँ, तो वो जो निमंत्रण दे रहे हैं वो उनके पास एक बर्ड्स आई व्यू है पूरे समाज का जी, और ना केवल आज का बल्कि इतिहास का जी। वो लोग बैठे हैं जिन्होंने दशकों तक इस आंदोलन को चलाया है, जिन्होंने गांव से लेकर और 5 स्टार होटल्स तक और राजधानियों में और सब जगह उन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है जी। तो वो लोग कुछ और सोच रहे हैं। ये शायद सबके ध्यान में नहीं आ पाता होगा, इसलिए ऐसी बात आती है, लेकिन बहुत अनुभवी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें मतलब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जैसे कई लोगों के निमंत्रण तो बहुत ही नागवार गुजर रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का रोल इसमें लगभग विलेन जैसा ही रहा है और उनको भी बुलाना, इसके पीछे भी जो सोच रही वो यही थी कि मतलब सभी को बुलाना चाहिए। हाँ, जब राम का काम है तो सभी को बुलाना चाहिए। जब हनुमान, अंगद या रावण के पास संदेश लेकर गए तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि तुमने उनकी भार्या का अपहरण किया है, बहुत जघन्य अपराध किया है, लेकिन इसके बाद भी तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस विश्वास के साथ वह बात कर रहे हैं। तो उन राम का काम हम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जिनका जो होना है वह होगा, लेकिन जब हम राम का काम कर रहे हैं तो हमें तो सबको बुलाना ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा दिल चाहिए इस तरह की बात सोचने के लिए, तभी तो बड़ा काम होगा ना। नहीं तो हम में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा। लेकिन वास्तव में जो धरातल पर विचारधारा की लड़ाई है या जो राजनीतिक लड़ाई है वह अपने स्थान पर चल रही, वह चलती रहेगी। मतलब ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि उससे कोई समझौता नहीं है, विचारधारा की लड़ाई से कोई समझौता नहीं है, लेकिन हम एक बड़ा दिल लेके चल रहे हैं और अगर हमारा विरोधी सही रास्ते पे आ जाता है तो हम उसको माफ़ करने को तैयार हैं। भाई राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति या फोटो का विषय नहीं है ना। राम का एक जीवन है ना सामने, और हमारी पूरी परंपरा इसी की है ना। तो उसको कैसे छोड़ेंगे, और उसको छोड़ेंगे तो फिर बचेगा क्या? ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही हमसे। दूसरा ये भी एक ऑब्जेक्शन आता रहा है खास करके हिंदू समाज की तरफ से ही। मैं बनारस भी गया था, वहाँ भी मैंने ये ऑब्जेक्शन फेस किया अभी भी कि
मोदी सरकार ने हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदल दिया है। बहुत भीड़ आ रही है, मतलब आस्था की जगह पे वहाँ पे रील बनाने वाले, सेल्फी वाली क्राउड ज़्यादा आ रही है। भीड़ तो पहले भी आ रही थी, लेकिन वह भीड़ आके गंदगी देख रही थी। तब इसी समाज को लगता था, और जिन लोगों को जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं फिर ये सोचता हूँ कि किसी की भी इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको मतलब अपनी याददाश्त को ताज़ा करके सोचना। ये तब हम क्या कहते थे, अरे बड़ी गंदगी है। तब हम गंदगी की शिकायत करते थे, तब हम अव्यवस्थाओं का रोना रोते थे। अब हम बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई कि बहुत लोग आ रहे हैं। अब जब बहुत लोग आएंगे तो उसमें रील्स बनाने वाले भी आएंगे, तो रील्स बनाने वाले आ रहे हैं तो युवा पहुंच रहे हैं ना। पहले आप कह रहे थे कि युवा नहीं आते, अब युवा आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से आएंगे। तो आप आगे बढ़ सकते हो ना, समय पीछे लौट कर नहीं जाता। आप 2000 साल पहले की काशी कैसे ला सकते हो? तो समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसके साथ अपने तत्व को आप अगर बचाए रखते हो तब ठीक है। पर्यटन तो बढ़ेगा ही, और पर्यटन नहीं बढ़ेगा तो फिर वहाँ अव्यवस्थाएं ही फैली रहेंगी जैसी पहले थी। तो डेवलपमेंट होगा तो लोग तो आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा प्रदान करने वाला जो समुदाय है, साधु संत समाज है, बल्कि उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूथ आ रहा है वहाँ पे चल के। हाँ, वहाँ मेडिटेशन सेंटर खुलने चाहिए। हाँ, वहाँ योग केंद्र बने। हाँ, और ये सरकार थोड़ी बनाएगी। हाँ, ये समाज का काम। ये समाज का काम। और मोदी जी ने अपने भाषण में एक अच्छी बात कही कि राम सबके हैं। और आपने मोहन भागवत जी के और मोदी जी के वक्तव्य में गौर किया ही होगा कि उन्होंने भारत की जनता से धैर्य के साथ, धीरज के साथ और सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। मोदी जी ने कहा है कि राम अग्नि नहीं है, वो ऊर्जा है। राम जो है वो विवाद नहीं है, वो समाधान है। और राम सबके हैं। भागवत जी ने भी कहा है कि हम तथ्यपरक बात करेंगे, हम और मतलब उत्साह में आके उन्माद नहीं फैलाना चाहेंगे इस देश में। एक बहुत अच्छा शब्द प्रधानमंत्री के बोलने में आया कि यह केवल विजय का दिन नहीं है, यह संयम का भी दिन है। तो मैसेज बड़ा स्पष्ट है, लेकिन उसे उन्माद की तरह ही प्रस्तुत करने के प्रयास, हाँ, ये मैं देखता हूँ ये हो रहे हैं। मतलब खास करके वामपंथियों के ये हमेशा से प्रयास रहे हैं कि देश में अराजकता फैली रहे और देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, इसलिए आप देखिए कि न्यायालय के निर्णय पे भी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ, कि ये जो फैसला आया है, ये फैसला जैसे न्यायालय ने भावुक होकर दे दिया, धार्मिक आधार पे दे दिया, धार्मिक आधार पर दे दिया। ये पूरी गलत बातें वो फैला रहे हैं। हाँ, वामपंथियों ने 1-2 दिन से एक नया नैरेटिव चालू किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया अदालत का, यही गड़बड़ है। नहीं, ये 1-2 दिन से नहीं शुरू हुआ है। हाँ, ये जब फैसला आया, हाँ, 2019 में, हाँ, ये तब से चल रहा है। तो और आपको अभी भी आर्टिकल्स दिख जाएंगे। अभी अच्छा, वो क्या है कि वो उनको फिर से वो सरफेस होना शुरू हो। अच्छा, क्योंकि वो कल तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे बेचारे। जी हाँ, तो इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। हाँ, और ये बात लगातार चल रही है पिछले 5 वर्षों से। अब उसमें वो अदालत पे भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जबकि और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे कि ये वामपंथियों की एक्चुअल तकलीफ़ क्या है, ये भारत के किस वर्ग से आते हैं। और मैं दर्शकों को बताता हूँ कि अधिकतर ये हिंदू हैं, पैदाइशी हिंदू हैं ये अधिकतर, ये अंतरिक्ष से उतरे हुए प्राणी नहीं हैं। इनको अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म और अपने ही लोगों को बर्बाद करने में जो परम सुख की अनुभूति होती है, इस पे अपन एक अलग से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। आस्था के आधार पर हुआ है, यह किस आधार पर कह रहे हैं? न्यायालय ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है। अच्छा, बात करने वाले भी बड़े चतुर लोग हैं, तो वो कहते हैं कि न्यायालय ने भले ही कहा है कि हमने आस्था के आधार पर फैसला नहीं किया, प्रमाणों के आधार पर किया है, लेकिन मुख्यतः आस्था के आधार पर किया है। अब ये कह रहे हैं और
बड़े वकील भी उस विचार के वह भी कह रहे हैं। और फिर जब वो किसी चैनल पे आकर कहते हैं या किसी मैगजीन में, अखबारों में वैसा लेख लिखते हैं तो लोगों को लगता है सही होगा। सत्य यह है कि बाबरी ढांचे की तरफ से जो लोग खड़े हुए वह कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अच्छा। और वहां पर खुदाई में जो मिला, यानी इतनी सारी चीजें निकली हैं, प्रतिमाएं निकली हैं, मंदिर के स्तंभ निकले हैं, और एक शिलालेख भी निकला। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये विष्णु का मंदिर है, जिन्होंने 10 शीश वाले राजा का वध किया, जिन्होंने वाली का वध किया, अब ये राम के अलावा और कौन है। और वो उधर लिखा हुआ है कि ये, उसमें लिखा हुआ है कि ये उनका मंदिर है। तो यह प्रमाण निकले। और फिर जो एक होता है ना कि भाई ये जमीन किसकी है, उस मामले में भी वह कोई बात नहीं रख पाया बाबरी वाला जो पक्ष था। इस आधार पर उन्होंने फैसला किया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर या असत्य बोले चले जा रहे हैं। आज भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और या कुछ पहले लिखे हुए आर्टिकल्स जो हैं उनको फ्लोट किया जा रहा है। इसके अलावा तथाकथित विद्वानों के द्वारा इस पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। तो प्रशांत जी, ये अगर आप मेरे दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि ये पूरा जो केस था राम जन्मभूमि, ये रामलला विराजमान, हाँ, ये केस किस चीज़ का विवाद था? क्या ये ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, इसका विवाद था, या ये विवाद था कि राम एक्चुअली में वहाँ पैदा हुए थे कि नहीं हुए? निर्णय और केस तो यह ज़मीन किसकी है इस पर हुआ है पूरा। ओके। कुछ लोगों ने उसको खींचकर वहाँ ले गए कि चूंकि वह केस रामलला की ओर से लड़ा जा रहा था, रामलला विराजमान, तो उन्होंने उस पर सोचा कि एक चाल चली जाए कि राम थे ही नहीं, इसलिए इनसे ये ब्लंडर हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक पात्र है। हाँ, कि भाई ये आप जिनको बोल रहे हैं, लेकिन अदालत वैसे बात नहीं करती हुई, नैरेटिव गढ़ने के लिए इन्होंने यह बात कही थी। तो कोर्ट ने फैसला, जो कोर्ट की पद्धति है उसके हिसाब से दिया, जमीन पे अधिकार किसका है इस आधार पर दिया। और इन्होंने, क्योंकि रामलला भाई हिंदू जो सनातन हमारी जो परंपरा है उसमें एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, पर वह उसके बाद वह जीवित मतलब वह देव हैं। हाँ, विग्रह जिसको कहते हैं, वह विग्रह जो है हाँ, वह साक्षात है। हाँ। और इसलिए उनका स्थान अब नहीं बदल सकता है। पर ये जो विग्रह वाला जो हमारा अवधारणा है, हाँ, इसी को तो वामपंथी धार्मिक आस्था कह रहे हैं। उनके हिसाब से विग्रह जैसी कोई चीज होती नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से चैनल में, पर उनकी दिक्कत तो यही है ना कि अदालत उनके हिसाब से नहीं चलती। पर क्या हो रहा है कि वो JNU के एक प्रोफेसर हैं, वो अभी 1-2 दिन पहले जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज करी इन्होंने, कोई चीज कह रहे वो, और किसी राम का मंदिर बनाया, किसी राम का, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि वह इन बातों को मानते नहीं। पर उनका एक फैन फॉलोइंग है, और हमारी यंग जनरेशन है उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। हाँ, कल्ट फॉलोइंग है। फैन तो उनके नहीं है, क्योंकि उनके ऐसे कोई काम नहीं रहे कि लोग उनके फैन हों। लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग जरूर है। ये लोगों की इसमें ग्रूमिंग की जाती रही है। आप देख लीजिए ना, पूरे नक्सल मूवमेंट को भी आप अगर देखेंगे तो एक ग्रूमिंग का नतीजा है। अच्छा, एक सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये अदालत का आधा अधूरा फैसला जैसे शब्द उन्होंने यूज़ किया एक जगह तो। हाँ, और वो एक गलत व्याख्या लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये एक्चुअली टाइटल का फैसला ना होके हिंदू आस्था के दम पे फैसला दे दिया, वो भी दबाव में आके दे दिया, क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए संघ और भाजपा आमादा थे। और अब वहाँ पे दूसरा उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये किया है कि वो मंदिर तो आपने बना लिया है, लेकिन आजीवन आप इस ग्लानि भाव, मतलब गिल्ट के साथ उस मंदिर में जाओगे कि हमने एक बाबरी मस्जिद को गिरा के यहाँ मंदिर बनाया है। उस गिल्ट के साथ आपको उस मंदिर में जाना हो। ये नैरेटिव चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद, ये नाम उस जगह का किसने दिया? हाँ, क्योंकि वो तो मस्जिद जन्म स्थान है वो।
हाँ, मस्जिद जन्म स्थान को बाबरी मस्जिद किसने बदल दिया? ये चालाकी किसने करी? ये इसी गिरोह की चालाकी है ये, क्योंकि मस्जिद जन्म स्थान नाम ही अपने आप में प्रमाण है कि वह किसी का जन्म स्थान है। हाँ, जिसको लोग राम जन्म स्थान कह रहे हैं, और वह पुराने दस्तावेजों में मस्जिद जन्म स्थान नाम से है। हाँ, तो चलो नाम ही बदल दो। तो ये जो अफीम कहते हैं, ये लोगों को अफीम खिलाने का काम खुद करते हैं। तो ये पूरा एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है, और इसलिए तो वो अदालत के फैसले में भी फिर अब गलतियां निकाल रहे हैं ना। एक तो ये आस्था के आधार पर जी, और कुछ अन्य गलतियां भी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। जी, उसमें अदालत का फैसला मैं पढ़ देना चाहता हूँ लाइन टू लाइन, और मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप सबको कि अदालत ने क्या कहा, उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया। द कोर्ट डज नॉट डिसाइड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ और बिलीफ बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये कोर्ट का ऑर्डर की लाइन है। तो कोर्ट ने जो कहा उस बात को भी ये लोग झुटलाने में लगे हैं सोशल मीडिया पे झूठ बोल के। दूसरा सवाल ये है प्रशांत जी कि फैसले में दो बड़ी कमियां बताई जा रही हैं। पहली ये कि ये प्रमाणित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जन्म स्थान, तो मस्जिद जन्म स्थान जो बनी थी वो वहाँ पहले राम लला का मंदिर था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जानबूझ के पक्ष नहीं रखा, इसलिए हिंदुओं के फेवर में फैसला आया। ये भ्रम फैलाने के लिए जो दो बातें हैं। पहली बात ये कि बाबर ने वहाँ पर मंदिर तोड़ा, इसका प्रमाण अदालत में इस पर चर्चा नहीं हुई है और इसके आधार पर फैसला नहीं आया। लेकिन ये जरूर तय हो गया प्रमाणों से कि वह मस्जिद एक टूटे हुए मंदिर के ऊपर खड़ी है और इसलिए मालिकाना हक जो है वह हिंदुओं का है। अब इसमें कहाँ भ्रम है? अब इसमें बाबर ने तोड़ा, इसको लाने की क्या जरूरत है? कुछ चीजें होती हैं इतिहास में, जब इतिहास घट रहा होता है तो हर चीज का कोई दस्तावेजीकरण हो रहा हो या आवश्यक नहीं। हिंदू मानस में यह बात विद्यमान है और आज कल से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। और वहां पर एक ही राम जन्मभूमि है पूरे देश में और उसको मस्जिद जन्म स्थान भी वह कह रहे हैं, मुस्लिम सोर्स भी वह कह रहे हैं, कई भारतीय सोर्स भी इसकी बात कर रहे हैं। इन सब पर भी न जाते हुए वहां उसके नीचे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, इसलिए यह जमीन हिंदुओं की है। एक तो यह आधार बना है। तो कभी जब ये हिंदुओं से बार बार पूछा गया कि आप बताओ कि मंदिर था कि नहीं, कभी सामने मुस्लिम पक्ष से ये नहीं पूछा गया कि आपकी ये जमीन है, ये इसका आधार दो हमें? नहीं, अदालत ने वही पूछा। हाँ, और नहीं बता पाए। वो नहीं बता पाए। लेकिन ये वामपंथी अपने यूट्यूब पे कभी ये नहीं बताते कि वो नहीं बता पाए। वो बताए ना कि क्या तो साबित किया। कार्ड खेलते रहते। ये कभी ये नहीं बतलाते कि हमने ये प्रमाण प्रस्तुत किया था, इसको अदालत ने नहीं माना। हाँ, उस पर कभी कोई बात नहीं। एक प्रमाणों पे कोई बात नहीं करना है। हाँ। बस उसको बोलते रहना है। दूसरी बात जो है कि सरकार ने जो अधिग्रहण किया था या जो जमीन थी और सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो सरकार उसमें क्या पक्ष रखेगी? सरकार ने उस हिस्से का अधिग्रहण किया था जिसको लेकर विवाद नहीं था। तो जिसको लेकर प्रश्न ही नहीं है अदालत में, उस पर सरकार क्या बोलने जाएगी और अदालत क्यों बुलाएगी? और अगर वह इस मामले से संबंधित होता तो क्या अदालत सरकार को बोलती नहीं कि आप आकर इसमें अपना पक्ष रखिए? भाई, जिस प्लॉट को लेकर बात चल रही है उससे सरकार का लेना देना नहीं है। उसको लेकर जो पक्ष विपक्ष हैं वह अदालत में गए, उन्होंने फैसला किया। कोई भी बात कहने के लिए कहना कि लोगों में भ्रम फैलता रहे, इस प्रकार का यह प्रयास है। तो ये कुल मिला के ये चलता रहेगा मुझे लगता आगे भी, क्योंकि मंदिर तो बन गया है पर अब तकलीफ तो रहेगी। तो कुछ दिनों में ये फिर से कुछ ऐसा करते रहेंगे। तो हमें, क्योंकि ये क्या हुआ, इसके अलावा भी एक नैरेटिव अभी फैला हुआ है। वो ये फैला हुआ है कि भाई ये जो पूरा केस था ये एक्चुअली में एक राम वहाँ पे पैदा हुए कि नहीं हुए इस पे लड़ा गया और हिंदू पक्ष ये साबित नहीं कर पा रहा था कि राम वहाँ पैदा हो गए। क्योंकि उस समय जो सरकार थी, वो सरकार तो ये अदालत में कह रही थी कि राम तो काल्पनिक है।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, राम पैदा हुए तो बताइए कौन से रूम में पैदा हुए। क्योंकि उस सरकार के वो एक वकील जो इन लोगों के केस लड़ते रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जब काल्पनिक ही थे तो पैदा ही नहीं हुए, और पैदा ही नहीं हुए तो काहे का जन्म स्थान, और जन्म स्थान नहीं तो मंदिर काहे का। वो इस लाइन पे केस को ले जाना चाह रहे थे, और केस था इस बात का नहीं, लेकिन केस ऐसे चलते नहीं, चले नहीं, वो प्रयास हुए, चल भी नहीं सकते। हाँ, जो अदालत की प्रक्रिया को समझते हैं, हाँ, और जो कानून को जानते हैं कि यह सब कैसे होता है, हाँ, अदालतें इस तरह के डिस्कशंस पे चलती ही नहीं है। वहाँ एक लाइन तय होती है कि इस लाइन, और वो सब लोग करते हैं, वो दोनों पक्षों के वकील भी तय करते हैं, और कोर्ट उस आधार पे तय करता है कि हम इस लाइन पे बात करेंगे। तो इनकी ये सब बातें ये समाज में भ्रम फैलाने के लिए हैं। कानून के दरवाजे पे कोर्ट में जाके ये टिक नहीं सकते, तो इसलिए हर बार मुंह की खा रहे हैं, इसलिए वो टिक नहीं पाए। इसलिए समाज ये बात समझ ले कि हिंदू पक्ष ने वो केस जीता है, वो तथ्यों के आधार पे जीता है, और वहाँ एक मंदिर था, और उस पे हिंदू पक्ष पिछले 500 सालों से, और बल्कि पहले से, जब वो नहीं टूटा तब से वहाँ पूजा करता रहा, और टूटने के बाद भी उसकी दीवार पे पूजा करता रहा, चबूतरे पे पूजा करता रहा। उन्होंने अपना दावा कभी भी वहाँ नहीं छोड़ा, और इसके उनके पास पूरे साक्ष्य थे, और वही साक्ष्य इनको केस जीतने में मदद कर पाए। बिल्कुल। प्रशांत जी, ये उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं कि शिव सैनिकों ने बाबरी का ढांचा गिराया था, तो उनको थोड़ा सा श्रेय मिल जाता। उनको पहले ये बात जिनके साथ वो गठबंधन बना रहे उनसे कहना चाहिए। उनको पहले उस मीटिंग में वहाँ पर उनको ये बात कहना चाहिए। बात यह है कि आप यह बात कर क्यों रहे हैं। अच्छा, और शिवसेना तो वैसे भी शामिल हो रही है इसमें, जो अब शिवसेना है जी, वो तो आयोजन में शामिल हो रही है। हाँ, जो अब वास्तविक शिवसेना है, हाँ, वो तो आयोजन में है। उद्धव ठाकरे और वो लोग कोई दावा नहीं कर रहे, वो लोग कोई दावा नहीं कर रहे, मतलब वो तो जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो संजय राउत है, उन्होंने एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था आखिरी के 1-2 दिन पहले, 20 तारीख को, कि वो मस्जिद तो जब बाबरी ढांचा जहाँ था उससे दूर मंदिर 3 किलोमीटर आगे मंदिर बन रहा है, तो फिर ढांचा गिराया क्यों। तो वो ले जाके वो साइट दिखा दें वो लोगों को, क्योंकि मंदिर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में तो नहीं बन रहा है, तो वो कहाँ, फिर वो अभी भी वो स्थान खाली होना चाहिए जहाँ ढांचा गिरा था। अयोध्या वाले उनको बता देंगे। नहीं, उसमें जो सोशल मीडिया का पावर है प्रशांत जी, वो ये है कि लोगों ने क्या किया है कि उनके ट्वीट पे विकिपीडिया से बाबरी मस्जिद का जो जीपीएस लोकेशन विकिपीडिया पे दर्ज है कि यहाँ मस्जिद है, वो गूगल मैप पे डाल के उनको पूरा गूगल अर्थ से टूर करके दिखा दिया है कि ये देखो, जहाँ पे गूगल अर्थ ले जा रहा है ना, तो वहाँ वो मंदिर ही बन रहा है, सेम लोकेशन, 1 mm का भी फ़र्क नहीं है। तो उनका वो जो दावा था वो 2-3 घंटे में ही ध्वस्त हो गया, ट्विटर पे ही ध्वस्त हो गया, और कहीं जाने की ज़रूरत माफ़ी मांगी कि नहीं उन्होंने? नहीं, अब मतलब आदत से मजबूर है बेचारे। अच्छा, फिर जो एक धर्मगुरु जिन्होंने भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया, 2-1 धर्मगुरुओं ने, लोगों का मन खराब हुआ, और मेरे ख्याल से उनको शायद क्या हासिल हुआ वो तो, वो काफ़ी ज्ञानी है तो उनको समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल से उनके पद को तो कोई प्रतिष्ठा धूमिल होगी नहीं, बड़ा ऊंचा पद है वो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान कितना बना रहा, उनको इंट्रोस्पेक्ट खुद करना चाहिए इस पे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन इतने वो मुद्दे भी इतने बेकार है, और उस पर बहुत बात हो चुकी है कि उस पर ये सब प्रयास चलते रहे, इसके पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश दिखती है, कुछ लोगों का हाथ दिखता है। हाँ, प्रेरणाएं राजनीतिक बहुत बार होती, हाँ, तो होती है, और व्यक्तिगत भी कई बातें आ जाती हैं, परंतु वास्तव में अवसर को देखकर और पूरे समाज का जो उत्साह है जी, उसको देखकर ही सब जिम्मेदार लोगों को बात करना चाहिए। ये साधारण से साधारण व्यक्ति उसका मत है जी। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो आत्मनिरीक्षण करें, और लोगों की भावनाओं को देखते हुए और उस अवसर की ऐतिहासिकता को देखते हुए बात करें, ऐसी समाज की अपेक्षा है।
पर इसमें मज़ेदार बात क्या थी प्रशांत जी कि देखिए, वामपंथी ताकतों ने उनके बयानों को खूब भुनाया। हाँ, अचानक ये जो वामपंथी थे ये आडवाणी जी के सगे हो गए, ये शंकराचार्यों के सगे हो गए, हमसे ज़्यादा सगे हो गए। हाँ। दूसरा क्या हुआ कि वो जो अफीम कहते हैं, हाँ, धर्म को अफीम कहने खूब वाले, अफीम खाई उन्होंने हाँ, 1-2 महीने। हाँ, अचानक उनको लगा कि भाई शंकराचार्य के साथ गलत हो रहा, आडवाणी जी को नहीं बुलाया, उनसे उद्घाटन करवाना था, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार हुआ। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया हाँ, कि आडवाणी जी से क्यों नहीं करवाया। हाँ, देखिए, प्रश्न व्यक्ति का नहीं है, हम्म, प्रश्न ना आडवाणी जी का है ना नरेंद्र मोदी जी का है। आडवाणी जी मान लीजिए, हम मानते हैं कि उन्होंने यह प्राण प्रतिष्ठा की, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह प्राण प्रतिष्ठा की, तो क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का है? क्या राम मंदिर एक राजनीतिक विषय है? ये बार बार वही बात आ रही। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की तो यह भारत का विषय बना। तो ना यह आडवाणी जी का प्रश्न है, ना मोदी जी का है, ना किसी अन्य व्यक्ति का है। अब आज लोग हैं, आज अशोक सिंघल जी नहीं है, उनका योगदान को किससे कम बताएंगे? कल्याण सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, मोरोपंत पिंगले जी, जिन्होंने इसमें इतना काम किया। और पिछले 300-400 सालों में जो लोग उस भूमि पर जो बलिदान हुए, प्राण न्यौछावर कर दिए, अब वह भी लोग हैं। सोशल मीडिया में और मीडिया में उनके बारे में आ रहा है कि पगड़ी नहीं पहनी उन्होंने सदियों तक, या पैर में कुछ नहीं पहना, नंगे पैर घूमते रहे। एक माता जी का था, वो 30 साल से मौन धारण कर लिया था कि अब जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब बोलेंगे। अब आप किस किस की बात करेंगे? तो योगदान तो सबका है। इन सबका प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति हो सकता है वह भारत के प्रधानमंत्री है, क्योंकि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। या भारत में भी मैसेज गया, जैसा मैं इसे देख पा रहा हूं, और दुनिया में भी मैसेज गया। अच्छा, आपने ये जो बात करी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मोदी जी हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री। मैं दर्शकों से पूछता हूं कि और कोई नाम सोच लीजिए आप जो कर सकता था इस मंदिर का उद्घाटन। भाई मैं पूरे सम्मान के साथ, शंकराचार्यों के प्रति पूरे आदर भाव और सम्मान के साथ मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जब ये बात उठी और मैंने अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने परिचितों में पूछा कौन है शंकराचार्य भारत के, लोगों को नहीं मालूम था नाम। लोगों को, अधिकतर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा, लोगों को नहीं मालूम है कि भारत में 4 शंकराचार्य होते हैं, नहीं मालूम। और फिर इसके अलावा हमारे यहाँ इतने हिंदू परंपरा में ही इतने मत पंथ संप्रदाय हैं। अब कबीर पंथी हैं, हमारे यहाँ नानक पंथी हैं। अब वह तो शंकराचार्य जी के पास नहीं जाते, सम्मान सबका है, लेकिन इतने गुरु हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतनी साधना उपासना की पद्धतियां हैं जी, तो ये भारत को नहीं समझने के कारण ही ये सारी बातें हो रही। जी, ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक इनवाइट पढ़ देना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को कि जब आयोजन समिति ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कार्यक्रम डाला आयोजन का, तो इसमें जो परंपराएं हमारी, जो इस आयोजन में समाहित परंपराएं, हाँ, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, पात्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशनाम, शंकर, रामानंद, रामानुज, निम्बार्क, माधव, विष्णु नामी, राम सनेही, घिसा पंथ, कईयों के तो हमने नाम पहली बार सुन रहे हैं, गरीबदासी, गौड़ीय, कबीर पंथी, वाल्मीकि, शंकर देव, वो भी आसाम ब्रैकेट में लिखा है। यहीं कल राहुल गांधी जाके वहाँ पे कह रहे थे घुसने नहीं मिला, माधव देव, इस्कॉन,
रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, अनुकूल चंद्र ठाकुर परंपरा, उड़ीसा की महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी पंजाब, राधा स्वामी, स्वामी नारायण, वारकरी, वीर, शैव, ये कई परंपराएं जो इसमें भाग ले रही थी। अब ये सारे के सारे ये कुछ नाम है, ये कुछ नाम है, सारे नहीं है, सारे नहीं है ये। जो नहीं है वो भी शामिल थे, शामिल। और एक पूरा हमें ये बताया गया है कि भारत एक सनातन परंपरा पूरी डिवाइडेड सोसाइटी है। कल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कल पूरा देश एक था। जो लोग फटाके फोड़ रहे थे, जो टीवी पे देख के भाव विहल थे, लोगों के आंखों में आंसू थे, पत्रकारों के आंखों में आंसू थे, उस समय कोई ये नहीं देख रहा था कि मैं हरिजन हूँ या मैं ओबीसी हूँ या मैं SC ST हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ। सब प्रभु राम से जुड़े हुए थे। इसलिए तो तकलीफ ज़्यादा है कुछ लोगों को, तकलीफ ज़्यादा है शायद। हाँ। तो ये एजेंडा इनका फेल होता हुआ दिखता है मेरे को। अच्छा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी ये हमारे विदेश मंत्री जी जो हैं S जयशंकर जी, उनकी ये किताब मंगाई है, वाई भारत मैटर्स। ये तो ये भारत जब से वर्ड यूज़ होने लगा वो एक तकलीफ़ और बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत जी से मेरी ये बात हो रही थी कि ये कल फटाके वगैरह तो फूट गए, मंदिर बन गया, लेकिन जो मोदी जी ने एक बात कही है कल कि नए काल चक्र की शुरुआत हो रही है। हमें ये समझना होगा कि खाली मंदिर बना लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती है। और जो आपने कहा कि कांग्रेस कहती है कि अगर हम पावर में आए तो दोबारा 370 ले आएंगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे, इस तरह ये कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर कहा है, विचार तो दिया है, भले ही करें ना करें। तो मोदी जी का महत्व क्यों है आज के समय में, और मोदी जी की वजह से ही मंदिर क्यों बन पाया, ये इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि आपसे बीच में मेरी चर्चा हुई थी, और जो प्राच्यम करके एक चैनल शुरू हुआ है यूट्यूब पे था, उन्होंने अपना OTT चालू किया जिसमें वो बता रहे हैं कि कब कब हमले हुए। आपने बताया था कि वो जो एक हमला हुआ उसके बाद 300 साल तक लोग पलट के नहीं आए यहाँ से, जो विरोध हुआ और जो उनको खदेड़ के भगाया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी आया फिर से। और मैं कई बार ये इमेजिन करता हूँ कि अफ़गानिस्तान से या उन देशों से 70-75 हज़ार 1 लाख की सेना लेके चल के आना उस ज़माने में, घोड़ों पे, हाथियों पे रसद लेके आना, और हमारे देश में गुजरात में सोमनाथ तक हमला कर देना, मंदिर तोड़ देना, और उसका हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो इसलिए क्योंकि कई बार हम धर्म, आध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम, भाईचारा, इसको इतना बड़ा बना देते हैं कि सेल्फ डिफेंस ही भूल जाते हैं। ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। और हमको इतिहास के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानबूझकर बताया नहीं, छुपाया गया, इसलिए यह भ्रम पैदा हुआ। इसको मैं पहले कहता हूँ एक दूसरे ढंग से आप सोचिए। ईरान में जब अरब हमला हुआ तो वहाँ की पारसी सभ्यता वह कहाँ गई आज? या इराक की जो पहले की सभ्यता थी वहाँ कहाँ गई? इंडोनेशिया की पुरानी सभ्यता आज वो ठीक है कि एक संस्कृति के रूप में वह उसको मान रहे हैं, लेकिन ठीक उस रूप में तो नहीं है। आप नॉर्थ अफ्रीका में देख लीजिए, ये कैसे बदला, और भारत में क्यों नहीं बदला? अभी इतने सारे आपने संप्रदायों के नाम लिए, ये इतनी डाइवर्सिटी के साथ आज भी फल फूल रहे हैं। यह क्यों? कारण यह है कि हमने जबरदस्त रेजिस्टेंस किया। हमारे मन में क्या है कि एक गौरी आया और एक गजनबी आया। अब गौरी और गजनबी के आने के बीच में 150 साल का अंतर है। हमको लगता है कि एक वो गया, 2 साल बाद दूसरा आ गया होगा, क्योंकि हमारे मन में वैसा फीड हो गया है। इन लोगों को कहाँ कहाँ कितनी बार हराया गया है, इसके ऊपर अलग से बात करने की आवश्यकता इतिहास क्या है?
150 साल का अंतर है। 150 साल का अंतर है। या बप्पा रावल, बप्पा रावल ने तो अफगानिस्तान में जाकर उन लोगों को मारा है जो भारत में हमले कर रहे थे। वो उन्हीं बप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी आज रावलपिंडी कहलाता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कैंप किया था। राजा ललितादित्य जो श्रीनगर जिनकी राजधानी थी, कश्मीर के राजा थे, जिनका साम्राज्य अशोक के साम्राज्य से बड़ा था, उनका तो छोड़िए, जिन्होंने ये मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया है, वह पूरा राजवंश ही इतिहास से गायब कर दिया गया है। मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसको ये वामपंथी शैतान की गुफा बोलते हैं, शैतान की, हाँ, वो जो उन्होंने हैदर फिल्म में जो दिखाया है, वो ललितादित्य का बनवाया हुआ है। ये केसर की खेती उन्होंने वहां पर शुरू करवाई, राजा ललितादित्य ने। और ऐसी तगड़ी मार मारी थी, ये बप्पा रावल और सब राजाओं अलायंस बनाकर लड़े। सिंध पर जब पहला हमला हुआ है, एक छोटी सी पट्टी पर उनका कब्जा हुआ, और उसमें भी उनको मतलब बहुत लंबा समय लगा है। 70-80 साल में एक छोटी सी पट्टी पे वो कब्जा कर पाए थे। और उसके बाद जब उन्होंने फिर हमला करने की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इतनी तगड़ी मार मारी है कि सैकड़ों सालों तक भारत पर कोई अरब हमला नहीं हुआ। इसलिए आज हम मंदिर देख रहे हैं, और इसलिए आज ये चल रहा है, क्योंकि भारत के अलावा और कहीं पुरानी कोई सभ्यता बची नहीं। हाँ, क्योंकि आप अगर यूरोप में देखें या ईस्ट अफ्रीका, पूरा उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। पूरा अफ्रीका, सब जगह भारत को छोड़कर वो सब जगह सफल रहे। और यहाँ आके वो उनका एक प्रकार से रुक गया फैलाव। इस पर मौलाना, हाल ही में उनका नाम अभी ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो उन्होंने इस पर पूरी कविता लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेजाज बेड़ा। उसमें ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, जिसने सारी दुनिया को जीत लिए, कि ये पैसे पर जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। कि ये वो मानते हैं कि अगर भारत में इतना कठोर रेजिस्टेंस नहीं हुआ होता, तो यहाँ से बढ़ते हुए हमने तो सब कवर कर लिया होता। अच्छा, और ये हमारे जनरेशन को पता ही नहीं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी की किताबों से ये सब मिसिंग है। हम तो केवल बाबरनामा और अकबरनामा और दीने इलाही और बस यही सब पढ़ते रहते हैं। आप एक बात बताइए, आप गूगल मैप पे जाइए, गूगल करिए और मैप निकालिए, आप निकालिए औरंगजेब का साम्राज्य, आपको देखिएगा पूरे भारत में वो दिखा देंगे ये औरंगजेब का साम्राज्य। उसी दौरान शिवाजी थे, उसको आप इंक्लूड कर लेते हो औरंगजेब के साम्राज्य में। उसी समय महाराजा छत्रसाल लड़ रहे थे, उसको भी आप इंक्लूड कर लेते हो। राजपूताना यह स्वतंत्र था, अलायंस था, पूरी मुगल सत्ता अलायंस के कारण चल रही थी। वह सब अपना अपना राज्य शासन खुद चला रहे थे, लेकिन नक्शे तक आप झूठे पढ़ाते हो। इब्राहिम लोदी को जिसने बंदी बनाकर रखा 6 महीने, उस राणा, वो जो राणा है, उनके राज्य को भी आप इब्राहिम लोदी के राज्य में दिखा देते हो। विजयनगर साम्राज्य कितना बड़ा था, ये जिसको आप मुगल काल कहते हो, 150 कुछ साल वो रहे हैं कुल मिलाकर सत्ता में। 600 साल का अहोम वंश, 600 साल निर्बाध राज्य चला, उसका नाम नहीं जानते लोग। 600 साल मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी हम 2024 में बैठे हैं। 2014 में मोदी जी आए थे, 10 साल अब होंगे, अभी भी हुए नहीं हैं, अभी 10 ही साल हुए हैं मोदी जी को आए हुए, और 600 साल का राज्य। और उसके बारे में लोग जानते और लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, मैं और कहता हूँ, ये गुलाम हुए, भारत 1000 साल गुलाम रहा, ये भी एक गलत नैरेटिव है जी। शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, बप्पा रावल हुए, महाराणा सांगा हुए, उदय हुए, कितने नाम हैं। अच्छा, अगर साम्राज्यों के नाम लें तो परमार साम्राज्य, चोल साम्राज्य, काकतीय, भोई, अहीर, आप गिनते चले जाइए। और बड़े बड़े आप निकालेंगे जो 150, 200, 300, 400 साल जो रहे, इसी पीरियड में रहे, उनके बारे में बात नहीं। बाजीराव पेशवा, उन्होंने दिल्ली तक जाकर अपना ध्वज फहराया, भगवा लहराया, उनके बारे में कोई जानता नहीं। मुगल सत्ता को जिन्होंने वो दिल्ली के किले तक समेट के रख दिया, उनके बारे में लोग जानते नहीं। और फिर उसके बाद ये जाकिर नाइक जैसे लोग ये कहते हैं
कि हमने बड़ा दिल दिखाया, नहीं तो हमने तो सबको कन्वर्ट कर लिया होता। सच यह है कि इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस किया है, और यह केवल राजाओं ने किया है ऐसा नहीं है, जनता लड़ी है। आप पुराने जो है उनके वो पढ़िए, और सब मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे इतिहास आप पढ़िए, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में भी सत्ता ऐसी थी, इब्राहिम लोदी वगैरह इनके समय वो बतलाते हैं, फिर ये खिलजियों के समय बतलाते हैं कि दिल्ली के सारे दरवाजे नहीं खोल सकते थे। वहाँ से काफिला निकलता था तो वो सुरक्षा में जाता था, तो दिल्ली के किले के बाहर निकलने के लिए उनको सुरक्षा लगती थी। उनका आप पूरे भारत में साम्राज्य दिखा रहे हो। और युद्ध लड़ने वाले कौन लोग थे, आप जरा उनके बारे में तो रिसर्च करिए। जाटों ने जो लड़ाई लड़ी है, आप यूपी में जाकर करिए, गोकुल जाट के बारे में आप पढ़िए, यहाँ पूंजा भील के बारे में आप पढ़िए। नागा साधुओं ने मुगल सेना से जो लड़ाई लड़ी है, राणा कुंभा 32 दुर्ग बनवाए उन्होंने। वो कुंभालगढ़ जो है वो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार है वो, और इतना सुंदर बना हुआ है, लोग नाम नहीं जानते। तो मैं प्रशांत जी आपसे इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, इससे हमारी पीढ़ी तो वंचित रह गई, और आने वाली पीढ़ी को भी अगर ये जानकारी नहीं मिली तो हम अपने घरों की और अपने आसपास के बच्चों की स्थिति अभी जो देख रहे हैं, उनके मनस्थिति में जो हमारी ये पूरी कहानी गायब है। हमारे चाहे JNU ले लीजिए, चाहे DU ले लीजिए, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए पूरे भारत की, वहाँ पे ये वामपंथी जहर फैला हुआ है। और बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि आप मनुवादी हैं, मनु स्मृति में महिलाओं के खिलाफ जहर भरा हुआ है, बहुत ख़राब बातें लिखी हुई हैं। संस्कृत केवल ब्राह्मणों ने अपने अधिकार में रखी थी, दूसरा कोई व्यक्ति उस भाषा को सीख भी नहीं सकता था। और वो लोग जातिवादी थे, वो लोग शोषण करते थे, वर्ण व्यवस्था बहुत ख़राब थी। और ऐसे पिछड़े हुए एक आप समाज से आ रहे हैं जिनमें आपके भगवान भी नकली, माइथोलॉजी सब कुछ बेकार है, वो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये हम लोग इसके साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है। इसीलिए जब हम विकिपीडिया पे या मैप में गलत मैप देखते हैं तो वो मैप भी वो वामपंथी कंट्रोल कर रहे हैं। आप अभी विकिपीडिया पे अगर कोई चेंज को सबमिट करते हैं तो वो चेंज रिजेक्ट हो जाता है। मतलब ये लड़ाई की जो मैं बात कर रहा था, ये लड़ाई केवल राम मंदिर बनाने से पूरी नहीं हो जाती है जहाँ पे हम आज आके खड़े हैं। ये तो एक नव भारत की शुरुआत है, जागृति की शुरुआत है। जो बात जयशंकर जी इस किताब में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है ये अनप्रेडिक्टेबल हो गया अभी, और टर्बुलेंट है बहुत, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पे अचानक कोविड भी आ जाता है, तो यूक्रेन की लड़ाई भी चालू हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा, रेडिकलाइजेशन के अलावा, उन्होंने कहा है कि अमेरिका भी जो है वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। चाइना से हमको खाली खतरा नहीं है भारत को, अमेरिका से भी है। फिर वो कह रहे हैं कि रशिया भी जो है वो प्लानिंग के साथ चल रहा है, वो आपका मित्र है, आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो ये पूरा ग्लोबलाइजेशन जो है ये नए चैलेंजेस लेके आया। उसके बाद फिर AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, वॉरफेयर बदल रहे हैं। आप अगर अपने डिफेंस में तैयार नहीं रहे तो दोबारा गुलाम हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को लगता है कि अरे अब कौन गुलाम करेगा हमको। और इसमें उन्होंने कहा है कि नरेटिव वॉर भी चल रहा है, मतलब सॉफ्ट पावर से आपका मानसिक विचार बदलने का भी। हार्ड पावर जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो सॉफ्ट पावर के पीछे चल रहा है। आप देखिए हमेशा से ऐसा हमेशा से, क्योंकि हम जो आज सोच रहे हैं हमको बताया गया है वैसा, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। भारत में जो बाहर से हमले हुए, हाँ, आप देखिए, पहले हमारा सॉफ्ट पावर सब जगह था। हाँ, फिर हमारा सॉफ्ट पावर वहाँ कमज़ोर हुआ, तो वहाँ पर दूसरी ताकतें खड़ी हुई, लुटेरे खड़े हुए, और फिर उन्होंने हमारे यहाँ आकर हमले किए और सब कुछ किया। हाँ, तो अगर आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता रहता है, हाँ,
तो आपको हार्ड पावर की ज़रूरत भी कम पड़ती। हाँ, हार्ड पावर होना चाहिए, हाँ, लेकिन सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से आगे अगर चलेगा तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और इसलिए यह राम मंदिर भी जो है ये हमारे सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका लीड करने वाला फ्रंट है ये जी। और इसलिए जो लोग कह रहे हैं, और जयशंकर जी ने भी एक सिविलाइजेशन शब्द का जो उपयोग किया जो, तो वो इसीलिए है। तो आज योग आगे बढ़ रहा है तो क्या भारत का प्रभाव नहीं बढ़ेगा? लेकिन हमारे यहाँ अब ये सारी चीज़ों को लेकर उतना अध्ययन नहीं हुआ, लोगों में थोड़ा जागृति भी कम रही है। लेकिन अब जब लोग बाहर जा रहे हैं तो वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात और कही है कि भारत अब एक विश्व मित्र की भूमिका में आ गया है। जैसे हमने वैक्सीन भिजवाई और जो खास करके ग्लोबल साउथ में भिजवाई हमने। मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। और कल मोदी जी ने भी ये कहा कि अगले 1000 सालों का सोचना है हमको कि हम कहाँ जा, किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे भारत के भविष्य के बारे में ये राम मंदिर एक बड़ा डिसिसिव एक नैरेटिव में यानी बोलने में जो चेंज आया है कि अब अमेरिका भारत आता है तो वो बोलते हैं कि भाई आप एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम सबसे पुराना लोकतंत्र हैं। तो ये हमारे बीच में कॉमन बात है, लेकिन उनकी एक मर्यादा, उनकी एक सीमा है। अमेरिका दुनिया से इतनी ही तो बात कर सकता है कि हम लोकतंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऐतिहासिक आधार पर वो क्या बात करेंगे? अमेरिका एक नया राष्ट्र है, आधुनिक अमेरिका एक नया राष्ट्र है। आप यूरोप की बात करें, वो इतिहास की बात करने में बड़े शर्मिंदा हैं क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में दुनिया के साथ जो किया है, तो वो इतिहास की बात कैसे कर सकते हैं? वो इतिहास की बात करेंगे तो अफ्रीका वालों को याद आएगा कि तुमने हमें गुलाम बनाकर बेचा है। अगर पश्चिम एशिया के लोग इतिहास की बात करेंगे तो सारी दुनिया में जो खून खराबे हुए हैं और अफ्रीका में जाकर और यूरोप तक जाकर जो लड़े हैं उसकी बात निकलेगी। उसके अलावा ये जो स्लेव ट्रेड है, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना के और उसको बाज़ारों में बेचना, इसके जो शुरुआत है वो अरब लोगों ने की है। बाद में यूरोपीय लोगों को लग गया कि ये तो फ़ायदे का धंधा और उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन दुनिया को ये राह दिखाने का काम अरब लोगों ने किया। ये आज तभी हुई है। तो इतिहास के आधार पर और संस्कृति के आधार पर केवल हम बात कर सकते हैं, और वह भी बड़े ठोस आधार पर बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी वो वडोदरा के पास जो एक नया खुदाई हुई है, 8000 साल पुरानी सभ्यता मिली। प्राचीनता तो ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि हमने दुनिया में कभी बुरा नहीं किया। हाँ, हम ये कह सकते हैं, और हम उनको ये कह सकते हैं कि जब आप अपने यहाँ खुदाई करोगे, आप अपना इतिहास को निकालोगे तो आपको लिंक भारत से मिल जाएगा। हम ही निकलेंगे वहाँ। हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरब में भी अभी मंदिर निकले कुछ सब जगह निकल रहे हैं। हाँ, अरब में निकल रहे हैं, सब जगह हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि हमने दुनिया को अच्छा दिया है जी, हजारों साल से अच्छा दिया है। वो चाहे गणित के रूप में दिया हो या आयुर्वेद के रूप में दिया हो या योग के रूप में दिया हो, और आधुनिक समय में हमने वैक्सीन के माध्यम से दिया हो जी। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, ये राम मंदिर उसका प्रतीक बन रहा है। आज अगर हम यहाँ लाके अगर इसका निष्कर्ष निकालना चाहें तो वह यह है कि ये सारे षड्यंत्र, ये सारे जो विरोध अभी चल रहे हैं, इनके मूल में बात यही है, छटपटाहट यही है कि वह जो दबाना चाह रहे थे वह सब उभर के आ रहा है सामने। मतलब भारतीय समाज दोबारा खड़ा न हो जाए, इनको दिख रहा है खड़ा होते हुए। ये भारत राम मंदिर का यह राष्ट्र मंदिर जो हम कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में भी वह बात आई, अन्य उद्बोधनों में भी वह बात आई कि यह उभरते हुए भारत का प्रतीक है। जो शब्द उन्होंने उपयोग किए कि काल चक्र बदल रहा है, ये कौन से काल चक्र, समय चक्र की बात कर रहे हैं? ये जो हजारों वर्ष पहले से जो भारत का जो स्थान था, और आज हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने दुनिया को अच्छा ही दिया, गणित, विज्ञान, आध्यात्म, और हम ही तो हैं जिन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में और कौन यह दावा कर सकता है? यानी आज जो जीवित हैं जो सभ्यता, और हम फिर से उसको देने की बात कर रहे हैं। हाँ, राम मंदिर इन सब का प्रतीक है। हाँ, और इसलिए यह सारे भारत को एक कर रहा है
जैसे अभी चर्चा की और आपने सारे नाम गिनाए, तो यह सारे भारत को भी एक कर रहा है और उस एक हुए भारत के साथ सारी दुनिया को जोड़ रहा है जी। ये इसका प्रतीक है। और कल जो हमने देश में जो दिवाली मनती हुई देखी और जो लोगों का उत्साह देखा और जो आंखों में आंसू देखे और वह जो भगवा रंग देखा, यह एक वैश्विक संस्कृति में बदलाव का महत्वपूर्ण चरण है, ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कल हम सब ने एक इतिहास को घटित होते हुए देखा। हाँ, निश्चित रूप से एक नए काल में प्रवेश हो रहे हैं हम, अमृत काल में। उसकी शुरुआत हमने देखी। बिल्कुल, हमने यह देखा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस समय मतलब इस काल में पैदा हुए और इसको देख पाए अपने सामने। हाँ, क्योंकि मुझे मोदी जी की एक बात कल याद रह गई उनके भाषण के दौरान, और आज अखबारों में भी वो प्रमुखता से छपी है। वो ये कि मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रभु राम से माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए कि हमें 500 साल लग गए, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। मैं मानता हूं कि वह यही है कमी। जब हम देखेंगे कि ये राष्ट्र भाव का, यह संस्कृति का, ये हमारे सॉफ्ट पावर का जो सामूहिक प्रकटीकरण है वह नहीं हो पा रहा था जी। इस दौरान में, इन शताब्दियों में, क्या हमारे यहाँ तपस्वी लोग नहीं हुए? क्या हमारे यहाँ योद्धा नहीं हुए? क्या बलिदानी और त्यागी लोग नहीं हुए? कितने नाम हैं। लेकिन काल चक्र हम जिसको कहते हैं, वह काल चक्र यही है। शायद वह समय हमें देखना था और हमारी कमी जो थी कि इस सामूहिकता का प्रकटीकरण नहीं हो रहा था। मेरे को लगता है कल पूरे भारत ने सामूहिक रूप से ये महसूस किया कि एक समाज के तौर पे हम एक हैं। और ये जो एक सामूहिक चेतना जब जागृत होती है तो ये अपना कमाल दिखाती है। मेरे ख्याल से इसके परिणाम बहुत सूक्ष्म हैं जो हमें दिखेंगे आने वाले समय में। पर इसमें एक अच्छी बात प्रशांत जी मैंने जो अखबारों में देखी, अखबारों की कुछ हेडलाइन में पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। एक दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। ये इतना सटीक मतलब शब्दों में ढाला है इन्होंने। भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हुई है कल। जो हम पूरे पॉडकास्ट को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो कल ये हुआ है। और दूसरा ये कि राष्ट्र की आस्था का नया सूर्योदय हुआ है। उन्होंने लिखा कि भगवान राम के जो 16 गुण हैं, तो उन गुण में वो गुणवान हैं, तेजस्वी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सहयोगी हैं, प्रिय दर्शन, धैर्यवान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सदाचारी, कांतिवान, सहिष्णु, लेकिन वीर भी हैं, विद्वान भी हैं, धर्मज्ञ हैं और कृतज्ञ हैं। भगवान राम के जो 16 गुण हैं, यही शायद हमें आने वाले नए काल चक्र में ले जाने में मदद करेंगे, ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल। आप सबको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आशा है कि हम काफ़ी कुछ कवर कर पाए होंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इसको। और अभी ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और प्रशांत जी और मैं विचार कर रहे हैं कि इस तरह के कंटेम्प्रेरी इशूज़ भारत के जो हैं और बहुत सारे मुद्दे जिन पे बात करने की ज़रूरत है। भारत के नैरेटिव को सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत है, तो उस पे हम लोग आगे भी जुगाली करते रहेंगे। और अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हों तो उनको भी ज़रूर दीजिए, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप सबको राम राम। राम राम।